और बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम आपके लिए लेके आए चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर, जिसको हम पढ़ेंगे। उसमें जानेंगे कि कौन कौन सी चीजें बची हैं हमारे नए सिलेबस में और कौन कौन सी चीजें हमें नहीं पढ़नी है। तो पढ़ना क्या क्या पहले तो ये जान लीजिए। हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो है रियल नंबर। तो इसमें हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि रेशनल और इरेशनल के विषय में आपको जानना है कि रेशनल और इरेशनल नंबर आपके क्या होते हैं, इनके विषय में समझना है और इन्हीं का प्रूफ समझना है आपको, यानी इन्हीं का आपको प्रूफ जानना है। किसी भी सिलेबस में हो, किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो, यही पढ़ा वो जो है बचा हुआ आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में। और क्या चीज है तो वो है आपका एचसीएफ और एलसीएम, ये बचा हुआ है। इसी के बेस पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एचसीएफ एलसीएम के, वो आपको चैप्टर फर्स्ट में पढ़ना है। केवल दो चीज आपको पढ़नी है। रेशनल इरेशनल बेहतर समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नंबर सिस्टम। अब नंबर कई तरीके से हैं आपके रियल नंबर में। दो तरह के नंबर आते हैं, वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और एक नंबर और होता है इमेजिनरी नंबर, जो आपके आगे चल के क्लास 11 में पढ़ेंगे। तो हम आपको बताएंगे कि जो है नंबर सिस्टम आपके कैसे होते हैं, तो उनको हम बताते हैं आपको। और उसके बाद जो है आगे की जो क्लास में होना है वो बताएंगे। तो पहले जो नंबर हमारे पढ़ने हैं हमको, वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 2 3 4 इससे स्टार्ट हो जाती है, आपके नेचुरल नंबर होते हैं। ये सबको पता है, तब भी मैं बहुत जल्दी से कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको बता दें। होल नंबर क्या होते हैं? जो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, ये सब आपके होल नंबर हैं। इसी तरह से अगर हम आपको बताएं कि इवन नंबर क्या होते हैं, तो इवन नंबर आपके वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं। ये कह सकते हो कि शुरुआत में अगर कहा जाए तो 0 2 4 6 8 अगर ये है तो ये नंबर आपकी इवन नंबर है। लेकिन अगर इनकी ट्रिक समझ लीजिए कि जो भी नंबर इवन नंबर होगा उसके लास्ट डिजिट या तो आपकी 0 होगी, लास्ट जो है डिजिट आपकी या तो 0 होगी, या तो 2 होगी, या तो 4 होगी, या तो 6 होगी, या तो 8 होगी। इवन नंबर में यही कहानी है। बाकी कुछ नहीं जानना है आपको। ये जानना है कि अगर लास्ट डिजिट में 0 2 4 6 8 है, कोई भी नंबर है, तो वो नंबर आपका इवन होगा। इसके बाद अगर हम कहते हैं कि ऑड नंबर क्या होगा, तो ऑड नंबर वो होता है जिसकी लास्ट में 1 3 5 7 9, ये सभी नंबर क्या होंगे आपके ऑड नंबर में आएंगे। अब कोई भी इवन नंबर आपका ऑड में नहीं आता है, ना कोई आपका ऑड नंबर इवन नंबर में आता है। लेकिन अगर ऊपर दो नंबर समझने की कोशिश करें, ये आपको रीजन और असेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको स्टेटमेंट समझने में बहुत हेल्प करता है। ये कहा जा सकता है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब होल नंबर में आ रहे हैं, लेकिन सभी होल नंबर आपके नेचुरल नंबर में नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं, लेकिन सभी होल नंबर हमारे नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। इसके बाद अगर हम अगले नंबर की बात करें तो अगला हमारा नंबर होता है प्राइम नंबर। इस प्राइम नंबर में हम लोग सीखेंगे कि कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 2 3 5 7, इसके बाद आपका आ जाएगा 11 13, इस तरीके से ये जो नंबर है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर मतलब क्या है कि ये जो है केवल सेल्फ नंबर से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, किसी और अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए तो हम बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि इवन है, ये भी याद रखिएगा। और बाकी सभी नंबर जो प्राइम नंबर होंगे वो ऑड होंगे। और इवन और ऑड क्या होता है इसने पहले बता दिया, ठीक है। थोड़ा सा बारीकियां हैं। क्वेश्चन अगर पूछा लिया जाए तो छोटे मोटी क्लासों में कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या होगा, तो 2 होगा, और यही सिंगल भी है। अगर जनरल पूछ लिया जाए कि इवन प्राइम नंबर जो स्मॉलेस्ट में है, सबसे इवन प्राइम नंबर जो सबसे छोटा होता है, तो उसमें भी आपका 2 ही होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम ऑड नंबर, तो उसमें भी आपका 3 होगा, तब आप 2 नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा बारीक समझ के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारा आता है कंपोजिट नंबर। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें
तो जो नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, जैसे कि आपका 4, 6, 8, 10, 12, ये सारी, जिन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, यहाँ पे इवन 9 भी आपका आ जाएगा। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब जो नंबर है, इन सबके जो है 2 से ज्यादा फैक्टर है। अब ये नंबर आप फैक्टर होने को तो ये नंबर आपका 1 से कट ही जाएगा, 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये चेक करना होता है कि अदर नंबर से नहीं हो। तो 4 आपका जो है अदर नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको 6 को चेक करना है तो 6 से होगा ही, 1 से होगा ही। आपको ये चेक करना है अदर नंबर से ना हो। तो अगर अदर नंबर से हो रहा है तभी वो कंपोजिट नंबर है। ये देखिए 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये भी आपका कंपोजिट नंबर ही है। इस तरह से नंबर चेक करते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि प्राइम नंबर में 2 को छोड़ के कोई भी नंबर आपका बता दिया है कि वो ऑड नहीं होगा, तो सभी ऑड होंगे। बाकी 2 ही आपका एक नंबर इवन होगा, बाकी सभी नंबर ऑड होंगे। वहीं पे कंपोजिट नंबर में कोई भी नंबर ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर 4, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कंपोजिट है, सॉरी स्मॉलेस्ट जो है प्राइम नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट जो है हमारा ऑड नंबर जो है जो कंपोजिट है वो कौन है आपका 9 है। तो 4 हो गया, इस तरह से 9 हो गया। तो ये जो 9 है ये आपका स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है। जो ये 4 है ये स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर है। लार्ज नंबर कितना भी हो सकता है, छोटा बता दिया। तो थोड़ा बारीकियां हैं। जो नंबर प्राइम है वो कंपोजिट नहीं होगा, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होगा। तो ये सारे नंबर की कहानी आपको समझनी है इस तरीके से। इसके बाद हम लोग क्या समझना होता है कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर भी आपके 3 तरीके के हैं। एक पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो इंटीजर और निगेटिव। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, +1, +2, +3, +4, +5, इस तरीके से। जीरो आपका जीरो है ही, निगेटिव इंटीजर -1, -2, इस तरीके से जो भी नंबर आपके आते जाएंगे, -3, ये सब आपके निगेटिव इंटीजर। इसके बाद डेसिमल नंबर भी होते हैं, लेकिन ज्यादा हम नंबर नहीं बता रहे हैं जितना हमारे लिए जरूरत की। एक चीज और जान लीजिए, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर दो ही नंबर का कोई भी ऐसा पेयर हो सकता है जिनके बीच में जो है HCF जो है वो 1 होगा। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हम लोग इस्तेमाल भी करेंगे। जैसे मान लीजिए 1 और 3 का जो पेयर है, इनका HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही 3 और 5 का अगर हम HCF निकालेंगे तो भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे ये नंबर क्या है, ऐसे ही जो नंबर है ये जो भी पेयर है वो को-प्राइम नंबर में आएगी। और इन्हीं की थ्योरी भी हम लोग रेशनल नंबर में स्टार्ट करेंगे। ये पढ़ा किस ले रहे हैं अभी भी आपको समझ में आ जाएगा। और क्या चीज है, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं। ये क्लास 9th में सबसे पहले चैप्टर में भी आपको पढ़ाया जाता है, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो टर्मिनेटिंग नंबर कौन से होते हैं, जैसे हमने 5 को 2 से डिवाइड किया तो हमारी वैल्यू आ गई 2.5, यानी इसके बाद 5 के बाद फर्दर वैल्यू ये प्रोसीड नहीं होगी, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है। वहीं पे अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर की बात कर लें, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, तो जैसे 1/3 को अगर हम डिवाइड करना चालू करें तो 0.3333 चलता रहेगा, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में एक केस आता है कि नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन उसके अंदर कुछ रिपीटेशन जो है, जैसे यहाँ पे देखेंगे 333 चल रहा है, ऐसे ही एक डिजिट का भी रिपीटेशन हो सकता है। कई बार कोई नंबर हो सकता है जैसे 0.46, 46, 46, 46 ऐसे हो सकता है जिसके अंदर 2 डिजिट का रिपीटेशन। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में एक हमारी वैल्यू आ जाती है इसी तरह से 23/7। इसकी जो वैल्यू हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी उसमें भी हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, रिपीट होना चालू हो जाएगी। तो इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो उसमें 4 डिजिट निकल के आ जाते हैं। तो कई बार बच्चे इसको बता देते हैं कि नहीं ये जो 22/7 है ये भी इरेशनल नंबर है और जो पाई है वो भी इरेशनल नंबर है, जबकि 22/7 अगर कहीं पे लिखा है 22/7 लिखा है तो वो आपका रेशनल नंबर होगा।
अभी क्या है इसको भी बताते हैं कि कैटेगराइज कर रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के साथ ये कहानी हो जाती है आपकी। और क्या होता है उसको बताते हैं। और ये समझना है कि अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अब इसके बाद दूसरा कैटेगरी होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। तो उस कैटेगरी में ये होता है कि ना तो नंबर टर्मिनेट हो रहा होता है ना ही रिपीट हो रहा होता है। तो ऐसे जो भी नंबर होंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में आएंगे। अब ये जितने भी नंबर पढ़ाए हैं ये सारे नंबर आपके रेशनल नंबर में ही आते हैं, रेशनल नंबर में। और रेशनल नंबर होता क्या है, जिसको P अपान Q के फॉर्म में लिखा जा सके, पहली बात। और P और Q आपस में को प्राइम नंबर हो, ये याद रखिए। को प्राइम मतलब क्या होगा कि उनके बीच में HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी आप उसको जो है यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, दूसरी चीज है कि नीचे जो भी है Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब कई बार किताबों में P अपान Q लिखा रहता है, कुछ किताबों में A अपान B लिखा रहता है। तो कहीं पर कुछ भी लिखा हो जैसे, तो जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा वो 0 नहीं होगा। अब ये सब जो है रेशनल नंबर इसलिए है क्योंकि इनके सबके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 1 राइट कर सकते हैं यहाँ पे, जिससे इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो चाहे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इवन नंबर हो, कोई भी नंबर हो, ये सब नंबर आपके रेशनल नंबर में ही आएंगे। अब इरेशनल नंबर क्या होता है, तो इरेशनल नंबर समझने के लिए बस ये एक ही स्टेटमेंट पर्याप्त है। इरेशनल समझने के लिए एक ही स्टेटमेंट प्राप्त है। क्या पर्याप्त है, देखिए इसमें क्या होगा, अगर कोई नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, ना तो खत्म हो रहा ना ही रिपीट हो रहा है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका तो यही पाई। अगर पाई की वैल्यू आप लिखना चाहेंगे तो देखिए जर्नल वैल्यू तो यूज करने के लिए 3.14 इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन कई बार जो है क्लासों में भी इसका मान 22/7 रख दिया जाता है। तो ये समझ लेते हैं नहीं पाई का मान जो है वो 22/7 है, जबकि पाई का मान 22/7 नहीं है। पाई का अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू है वो 22/7 है। इस तरह से क्वेश्चन में दिया होता है, तो आपको क्या करना है कि ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन होगा और अलग अलग तरीके से उसमें वैल्यूज भी होंगे। तो अगर आप कंफ्यूज होंगे तो उसमें आप कभी ये नहीं बता पाएंगे कि 22/7 रेशनल क्यों है और पाई इरेशनल क्यों है। तो पाई की जो पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है वो होती है 3.1, बड़ा लंबा चौड़ा मान होता है। इतना मान लिखने की कोई इशू नहीं है, लेकिन देखिए क्या उसके बाद समझाना चाहते हैं। 26535897 लंबा चौड़ा मान ये चलता जाएगा इससे। वहीं पे अगर आप 22/7 को डिवाइड कर देते हैं तो वहां पे यहीं पे हम आपको बता देते हैं, रीजन स्पष्ट कर देंगे कि अगर आप 22/7 को डिवाइड करते हैं तो वहां पे आपकी वैल्यू 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, यही वैल्यू आपकी आती जाएगी। और इसको हम आगे फर्दर फिर से 142857 इसी के आगे कंटिन्यू ऐसे करते जाएंगे। जब मैं बोल रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि सर 142857 की जो वैल्यू है ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। वहीं पे ऐसी कोई वैल्यू 14 के बाद इस रिलेशन जो है पाई में रिपीट नहीं हो रही है। तो इसलिए क्योंकि इसमें ये 22/7 हमारा नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ में रिपीटिंग भी है। यहाँ पे वैल्यू रिपीट होने वाली हमें मिल रही है, इसलिए 22/7 यानी 22/7 जो है वो हमारा रेशनल नंबर होता है। और ये जो पाई है वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। तो एक ही कंडीशन आप याद रखिए कि इरेशनल कब होगा। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है जैसे √2, √3, √5,
इन सभी का अगर आप निकालते रहते हैं तो ये भी जो है आपकी आ जाएगी जो है इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल इरेशनल में जो भी चीज आपको समझनी थी वो हमने बता दी। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके आप फिर से देख लीजिएगा इसको। अब हम आपको बताते हैं आगे कि कौन कौन से कुछ फॉर्मूले हैं एचसीएफ को लेके, वो पढ़ना है। और एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये कोर्स में आपके नहीं है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हैं चाहे यूपी बोर्ड से, ये सिलेबस में नहीं है। केवल इन्हीं टॉपिक यानी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और एचसीएफ एलसीएम, इन्हीं दो टॉपिक के सवाल आपको आएंगे। और पढ़ना कैसे है, आप एनसीईआरटी सॉल्व करिए, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करिए, और जो सॉल्व करना है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, इतना ही पर्याप्त है। लास्ट टाइम जो है सेशन जब इंड होने वाला होता है तो उसके पहले जो है बिफोर एग्जाम जो है क्वेश्चन बैंक आ जाएंगे, जिसमें अग्रवाल पब्लिकेशन तमाम सारे पब्लिकेशन रहते हैं, उनको लेके सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए। लाट ऑफ प्राइवेट बुक लेने से कोई मतलब नहीं जाता, इतना सफिशियंट है। इस पेपर सब कुछ इसी में आता है। तो इसमें जो हम आपको कुछ फॉर्मूले भी बता दे रहे हैं, जिनको आप लिख लेंगे तो एचसीएफ एलसीएम जो क्वेश्चन है वो आपके हो जाएंगे और आसानी तरीके से आपको। आज हम आपको केवल आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या चीज जाननी है। कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे मान लीजिए ए कामा बी करके कोई नंबर है और उनका कुछ एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, तो उसको सॉल्व करना है। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं लगाना है, एचसीएफ एलसीएम आप पहले से पढ़ के आए हो, कैसे भी करिए, प्राइम फैक्टर से करिए, डिवीजन मेथड से करिए, जो भी क्वेश्चन में लिखा होगा वो मेंशन किया जाएगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर दो नंबर दिए गए हैं तो एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। पहले कई सारे कॉन्सेप्ट 3 नंबर से थे, लेकिन अब 2 ही नंबर के कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। 3 नंबर से जो है जुड़े हुए कोई कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने, सिलेबस में नहीं है, ना सीबीएसई बोर्ड में नहीं। तो एक ये सीधा सीधा फार्मूला है, इसी को कई तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही है। इसको और कैसे लिखा जा सकता है मैं वो लिख के दिखाई दे रहा हूँ। एलसीएम इंटू एलसीएम इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकंड नंबर। आप इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर मान लीजिए जनरली आपको निकालना है कि जो है 2 नंबर है, एचसीएफ एलसीएम इतना है और एक नंबर इतना है, सेकंड नंबर जो है वो फाइंड करिए। तो ऐसा केस में क्या हो जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम और अपॉन सेकंड नंबर, इस तरीके से। अभी मान लीजिए अगर सेकंड नंबर लेके आना तो सेकंड नंबर ऊपर हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा, दोनों एक ही है। सवाल लगाते समय किसी को फर्स्ट नंबर मानिए, किसी को भी सेकंड नंबर मानिए, इससे कोई इश्यू नहीं होने वाला है। अब इसी फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर तो इस तरह से ये फॉर्मूला आपका, ये फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम के फॉर्म में भी आप अलग अलग लिख सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ बराबर लिखना है तो एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर लिख सकते हैं, या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और अपॉन एलसीएम लिख सकते हैं, या फिर एलसीएम आप ऊपर ले आइएगा तो एलसीएम बराबर आपका जो है यहाँ पे आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो इस तरीके से बस एक ही फार्मूला है जिसको घुमा फिरा के आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पहले चैप्टर को आप अच्छे समझ लीजिए, देख लीजिए कि इसमें एचसीएफ एलसीएम क्या है, रेशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं, सुबह से देख लीजिए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में आ जाते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग, जो है वो कमेंट आपको अगले उसमें जो भी प्रॉब्लम है, अगर कोई डाउट है तो उसको अगले वाले वीडियो में लेक्चर में पहले आपको समझा दिया जाएगा, नेक्स्ट क्लास तब स्टार्ट की जाएगी। तो अगले वाले वीडियो में हम आपको इसके सवाल कराएंगे एनसीईआरटी के, एनसीईआरटी बेस्ड से सारे क्वेश्चन होंगे, और जो बाद प्रैक्टिस कराई जाएगी वो भी एनसीईआरटी बेस्ड और नए सिलेबस के बेस पे ही होगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।